हे गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं योगेश छूटवाल। आज अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में आए हैं जो कि अपने असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही साथ यह है आरपीएससी की कोई भी एग्जाम आरएएस से लेके या फिर कोई आरएसएसएमबी के भी एग्जाम होंगे तो वहां से हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो क्या है, राजस्थान के वन संसाधन जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है राजस्थान के, उनके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और किस टाइप का क्वेश्चन रहता है कि राजस्थान का टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, राजस्थान का कौन सा जिला फॉरेस्ट कवर के हिसाब से फर्स्ट रैंक पे है या फिर लोवेस्ट रैंक पे है, सबसे कम फॉरेस्ट कवर कहां पे है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार सीरीज भी पूछ लेते हैं कि इन जिलों का वन संसाधन है, फॉरेस्ट कवर है, उनको बढ़ते से कम में या फिर कम से ज्यादा के क्रम में जमाइए। तो इस प्रकार से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से हमेशा कोई भी एग्जाम रहेगा राजस्थान का, 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ फैक्ट देखते हैं अपन राजस्थान से ही संबंधित। राजस्थान का जो वन संसाधन है, फॉरेस्ट कवर है, उससे कुछ फैक्ट हैं कि यहां पे दिखाया गया कि कुल भौगोलिक क्षेत्र ज्योग्राफिकल एरिया राजस्थान का कितना है, वो है यहां पे आप सब लोगों को पता होगा कि राजस्थान का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। तो ये क्षेत्रफल है, यहाँ पे एरिया है, इसलिए यहाँ पे वर्ग किलोमीटर आता है। फिक्स है, यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब कुल प्रदेश का कुल वन क्षेत्र, यहां पे एक चीज मैं यहां पे क्लियर करना चाहता हूं। ये वाले जो डेटा अपन पढ़ेंगे, यहां पे फॉरेस्ट कवर के जो डेटा पढ़ेंगे सारे के सारे, तो यहां पे एक इंडियन गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट आती है, ISFR। इसकी फुल फॉर्म है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। मतलब कि इंडिया के साथ साथ में हर एक स्टेट के फॉरेस्ट कवर को ये वाली रिपोर्ट मतलब कवर करती है। और ये जो डेटा है आपके 2021 के हैं, मतलब कि 2021 में ये रिपोर्ट आई थी। हर 2 साल में ये वाली रिपोर्ट रिलीज होती है। और रिलीज कौन करता है, यहां पे एक इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हर 2 साल में यह रिपोर्ट जारी करता है। तो रिसेंट वाली 2023 की रिपोर्ट अभी बहुप्रतीक्षित है, आने वाली है रिपोर्ट। तो उसमें जो डेटा होंगे वो थोड़े चेंज हो जाएंगे, बढ़ा हुआ डेटा रहेगा फॉरेस्ट कवर का। लेकिन अभी जो ये वाली जो क्लास है, अपन इसमें ISFR इंडिया और स्टेट का फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके बारे में 2021 का जो डेटा है, ठीक है, केंद्र सरकार का जो डेटा रहता है, तो इसमें प्रदेश का कुल वन क्षेत्र जो फॉरेस्ट का एरिया है वो कितना यहां पे निकल के आया। अब देखेंगे यहां पे जो कुल ज्योग्राफिकल एरिया है 3,42,239, तो यहां पे 32,863 वर्ग किलोमीटर है, वो है आपका राजस्थान का वन क्षेत्रफल या फिर फॉरेस्ट कवर। लगभग मैं इसको देखूं तो ये आपका 3,42,000 और ये है आपका 32,000, तो लगभग 10%। लेकिन एग्जैक्ट डेटा पूछेगा यहां पे 9.60% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का आपका फॉरेस्ट कवर कितना है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का आपका फॉरेस्ट कवर है वो है 9.60% का। अगर मैं यहां पे एक क्वेश्चन पूछूं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए भी कि अब ये जो क्षेत्रफल है 32,863 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का फॉरेस्ट कवर, इसको इंडिया के फॉरेस्ट कवर का अगर अपन प्रतिशत निकालना चाहें, परसेंटेज इंडिया के हिसाब से राजस्थान में कितना फॉरेस्ट कवर है, तो वो आता है आपका 4.23%। ये भी आपको याद रखना है, 4.23%, ठीक है, इंडिया के हिसाब से। लेकिन राजस्थान में कुल ज्योग्राफिकल एरिया का जो प्रतिशत निकल के आएगा वो है 9.60। इसको याद रखना है बिल्कुल, कोई भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर 3 के लिए ये क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। कुछ और भी फैक्ट है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो यहाँ पे 2 पशु हैं राज्य के, यहाँ पे राजस्थान के ऊंट और चिंकारा का यहाँ पे नाम आता है। राज्य पक्षी है आपका गोडाउन, सब लोगों को पता है। राज्य वृक्ष है आपका पेड़ है, राज्य वृक्ष है वो आपका रोहिड़ा है।
यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है, तो यहाँ पे 3 राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय नेशनल पार्क हैं, वो 3 है यहाँ पे। तो जो नेशनल पार्क है, सबसे पहले आपका है केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव भरतपुर में। दूसरा रणथंभौर टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है, वो आपका सवाई माधोपुर में आता है। एक है दर्रा नेशनल पार्क, जो अभी लेटेस्ट में ही नया ऐड हुआ है नेशनल पार्क, वो आता है आपका यहाँ पे दर्रा या फिर मुकुंदरा हिल्स में, कोटा और झालावाड़ का जो एरिया रहता है आपका, वहां पे कोटा में दर्रा नेशनल पार्क। तो यहाँ पे जो नेशनल पार्क है 3 कौन कौन से हो गए आपके, एक तो केवलादेव, दूसरा रणथंभौर, रणथंभौर के साथ में दर्रा, दर्रा किस, इसको मुकुंदरा हिल्स भी कह देते हैं, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। तो यहाँ पे 3 नेशनल पार्क हो गए। और बाघ परियोजना टाइगर रिजर्व राजस्थान में कितने हैं, वो 4 हैं, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। यहाँ पे ये जो 3 लिखे हैं, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी, रणथंभौर है और आपका दर्रा, ये तो हो गए आपके 3 नेशनल पार्क, ठीक है। और जो टाइगर रिजर्व है आपके, रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो कि नेशनल पार्क भी है, सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर में, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है जो कि नेशनल पार्क भी है। तो यहाँ पे रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स दोनों के दोनों जो टाइगर रिजर्व है वो नेशनल पार्क भी है। और यहाँ पे एक नया, यहाँ पे रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पक्षी अभ्यारण्य है, यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य है, वो नया ऐड हुआ है किसमें, बाघ परियोजना में, ठीक है, जो आपका पड़ता है बूंदी जिले में। बूंदी जिले का रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य है वो आपका टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे टोटल टाइगर रिजर्व हो गए आपके 4। अब रामसर स्थल, यहाँ पे रामसर स्थल का मतलब ये है, रामसर ईरान में एक जगह है, यूनाइटेड नेशंस के बैनर के तले जो जगह या प्लेसेस ऐसे होते हैं जहां पे पानी भरा रहता है और झील नुमा रहते हैं, दलदल प्रकार की, मतलब कि एक मार्सी एरिया, दलदल एरिया है, उस प्रकार का आपका ज्योग्राफिकल फिनोमेना देखने को मिलता है। तो वहां पे क्या होगा, दलदल नुमा जो आपकी झील होगी, वहां पे बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाएगी, क्योंकि वहां पे जलीय जीव भी रहेंगे, थलीय जीव भी रहेंगे, पक्षी भी रहेंगे, पशु पक्षी, क्योंकि उनको वहां पे पानी मिल जाएगा। तो इस प्रकार रामसर स्थल, आपने बार बार नाम सुना होगा, तो रामसर एक्चुअली एक जगह का नाम है जहां पे ये कन्वेंशन हुआ था, किससे, आर्द्र भूमि से, वेटलैंड एरिया से रिलेटेड है। कई बार पूछा जाता है रामसर स्थल का संबंध किससे है, आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। तो रामसर स्थल है वो राजस्थान में आपके केवल 2 हैं, केवलादेव हो गया और आपका सांबर झील जो कि आपका जयपुर में, केवलादेव और सांबर। चलिए ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे अपन आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में राजस्थान में बाघ परियोजनाओं की संख्या 4 हो गई है, अपन ने यहां पे देख ही लिया। 16 मई 2022 को राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करके बूंदी जिले में है आपका रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है, प्रदेश का नया टाइगर रिजर्व बनाया है। नया टाइगर रिजर्व कौन सा है आपका, रामगढ़ विषधारी बूंदी जिले में। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य राज्य का 4था टाइगर रिजर्व है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 5 जिले। अब राजस्थान की अपन बात करने वाले हैं, तो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस में यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन से जिले में जो फॉरेस्ट कवर है ज्यादा है, कौन से में कम है, कितना है, परसेंटेज कितना है। तो यहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर की अपन बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स की, 5 जिलों की मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे। तो सबको पता है कि उदयपुर जिले में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। फर्स्ट रैंक पे आता है आपका उदयपुर जिला। उदयपुर जिले में कितनी है, 2753 वर्ग किलोमीटर। उदयपुर 1 नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे आपका आता है अलवर डिस्ट्रिक्ट, 1195 वर्ग किलोमीटर सेकंड नंबर पे। इनको याद रखना, ऐसे एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से सुनना है और उनको याद भी रखना है। तीसरे रैंक पे आपका आता है प्रतापगढ़ जिला, 1033 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चौथे नंबर पे आपका आएगा 12 जिला, 1010 वर्ग किलोमीटर पे। और 5वें नंबर पे है आपका चित्तौड़गढ़, 990 वर्ग किलोमीटर। तो ये टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं किसके, राजस्थान के फॉरेस्ट कवर के, वन क्षेत्र के हिसाब से, फॉरेस्ट कवर के हिसाब से मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर कहां पे है, 5 जिले, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां और चित्तौड़गढ़। इनको ध्यान रखना है, ऐसे ऐसे की ऐसे।
अब राजस्थान के सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले यहाँ पे 5 जिले हैं, ठीक है। उस जिले का टोटल एरिया कितना है और उस एरिया का परसेंटेज कितना है फॉरेस्ट कवर में, वो मैक्सिमम होगा तो उनका रैंक यहां पे अपन डिसाइड करेंगे। उदयपुर देखो, उदयपुर का मैक्सिमम एरिया था, तो यहां पे परसेंटेज वाइज, प्रतिशत वाइज परसेंटेज कितना है उस डिस्ट्रिक्ट का, तो यहां पे उदयपुर फिर से टॉप कर गया है और वो है आपका 23.49% पूरे उदयपुर जिले का, ठीक है। यहां पे देखते हैं कि जो वन क्षेत्र मैक्सिमम था उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां और चित्तौड़ का था। अब परसेंटेज वाइज अपन देख रहे हैं तो उदयपुर तो यहां पे सेम मिल गया, लेकिन अलवर का नाम यहां पे नहीं आया। तो प्रतापगढ़ का एरिया वाइज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टोटल डिस्ट्रिक्ट का एरिया, उस एरिया में फॉरेस्ट कवर कितना है उस एरिया का, मान लो टोटल एरिया आपका 100 हो गया, उसका परसेंटेज मान लो कि 10% है, 100 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है तो उसका फॉरेस्ट कवर हो गया 10 वर्ग किलोमीटर, उस हिसाब से डिसाइड किया हुआ है, कंफ्यूज नहीं हो। सेकेंड नंबर पे आपका हो गया प्रतापगढ़ 23%, 23.24%, ठीक है। सिरोही डिस्ट्रिक्ट का यहां पे नाम आया है 17.49%। चौथे नंबर पे आपका है करौली डिस्ट्रिक्ट 15.28 और फिर आता है आपका 12 डिस्ट्रिक्ट। 12 डिस्ट्रिक्ट यहां पे फोर्थ नंबर पे था, किसमें, सर्वाधिक वन क्षेत्र में, ठीक है। प्रतिशत का नाम आएगा तो फर्स्ट रैंक पे तो अनडाउटेडली आपको उदयपुर याद रखना ही है, दोनों में मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर में। फिर परसेंटेज में प्रतापगढ़, सिरोही, करौली और 12, इनको ऐसे की ऐसे याद रखना है, प्रतिशत वाइज, प्रतिशत वाइज, प्रतिशत, प्रतिशत, परसेंटेज, ठीक है। ये चीज यहां पे कवर होती है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के न्यूनतम वन, मिनिमम, मतलब जहां पे जो फॉरेस्ट कवर रहेगा बहुत लोवेस्ट रहेगा, लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर रहेगा, उसके 5 जिलों की यहां पे बात करने वाले हैं अपन। तो सबसे पहला जिला है चूरू, सबको पता है चूरू एक मरुस्थलीय जिला है, टेम्परेचर भी इतना ज्यादा रहता है, राजस्थान में सबसे ज्यादा टेम्परेचर चूरू जिले में ही पाया जाता है, तो फॉरेस्ट कवर वहां पे सबसे कम मिलेगा ही अनडाउटेडली। तो यहाँ पे चूरू जिले का जो वन क्षेत्र है आपका फॉरेस्ट कवर है वो है आपका 77 किलोमीटर, 77 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, फिर गंगानगर, उसके बाद में दौसा डिस्ट्रिक्ट का आपका नाम आता है। अब यहां पे अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के न्यूनतम, मतलब मिनिमम जो फॉरेस्ट कवर है उसका, और उसके 5 डिस्ट्रिक्ट की अपन बात करने वाले हैं, मतलब न्यूनतम की बात करने वाले हैं। पिछली वाली जो स्लाइड थी उसमें जो मिनिमम फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर है मिनिमम मतलब सबसे कम, एरिया वाइज अपन बात करें तो ये यहां पे सबसे कम होगा राजस्थान में 77 किलोमीटर, उससे ज्यादा रहेगा मतलब कि इसकी रैंक सबसे कम है, और ये सेकंड लास्ट है, थर्ड लास्ट हो गया ये, इस प्रकार से ये हो गया फोर्थ लास्ट, लास्ट से चौथे नंबर पे ये फिफ्थ लास्ट हो गया, ठीक है। तो इसकी 77 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है सबसे कम में 92 वर्ग किलोमीटर, किसका, हनुमानगढ़ जिले का, चूरू हनुमानगढ़। अब गौर करेंगे तो ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट है, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर, सारे के सारे आपके मरुस्थलीय जिले हैं। जोधपुर में आपका पाया जाएगा 109 वर्ग किलोमीटर, थर्ड नंबर पे इसका नाम आएगा। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा आपका 115 वर्ग किलोमीटर पे, और उसके बाद में आता है आपका पूर्वी राजस्थान का दौसा डिस्ट्रिक्ट, जहां पे 116 वर्ग किलोमीटर पाया जाता है आपका फॉरेस्ट कवर। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे अपन बात करने वाले हैं फॉरेस्ट कवर, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से, परसेंटेज बाई टोटल एरिया का परसेंटेज, पूरे डिस्ट्रिक्ट का टोटल एरिया का परसेंटेज अपन यहां पे निकालेंगे। तो जोधपुर काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और वहां पे फॉरेस्ट कवर कम है, तो 0.48%। चूरू उसमें एरिया वाइज देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे आया था सबसे कम में, लेकिन यहां पे सेकंड नंबर पे आया चूरू 0.56%। जैसलमेर की बात करें, जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, सारे के सारे आपके कैसे डिस्ट्रिक्ट है, मरुस्थलीय। चौथे नंबर पे अपना नाम आता है फोर्थ रैंक पे 0.92% बीकानेर का। हनुमानगढ़ और नागौर डिस्ट्रिक्ट है वो एक साथ 0.96% रखते हैं, तो उन दोनों की फिफ्थ रैंक पे आता है नाम। पहला जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर और हनुमानगढ़ और नागौर का एक साथ में फिफ्थ रैंक है, ठीक है। ये चीज समझ में आई है, ये मिनिमम है आपके प्रतिशत, परसेंटेज वाइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे एक लिस्ट दिखाई गई है,
राजस्थान के संदर्भ में यहां पे बात हो रही है, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, इस फैक्टर को बोलते हैं आरएफए। आरएफए इसको बोलते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, मतलब रिकॉर्ड किया गया फॉरेस्ट जो कवर है उसको रिकॉर्ड किया गया है स्क्वायर किलोमीटर में, और यहाँ पे परसेंटेज में कैटेगराइजेशन कर दिया फॉरेस्ट कवर का। तो यहाँ पे आया आपका आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, मतलब जिनको कंजर्व किया गया है, रिजर्व रखा गया है। वहां पे ऐसी एक्टिविटी नहीं होती कि जो फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाएगी। वहां पे आपको मतलब लकड़ी काटने की भी अनुमति नहीं होगी, मतलब कोई पशुओं को चारा खिलाने के लिए अनुमति नहीं होगी। तो वो बहुत रिजर्व फॉरेस्ट रहेंगे। उनका एरिया है आपका रिजर्व। इनको तीन है, इनको याद करने का बिल्कुल आसान तरीका है, तीन ही है जो कैटेगराइजेशन है आपका। तीन कैटेगराइजेशन है, एक तो आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट, एक रक्षित वन प्रोटेक्टेड, मतलब प्रोटेक्शन किया हुआ है, ये तो रिजर्व हो गए, इनको प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। एक हो गया अनक्लासिफाइड या अनक्लास्ड फॉरेस्ट के कवर हो गया, वो तीन हो, थर्ड नंबर पे हो गया। 1 2 3 वर्गीकृत किया, कैटेगराइजेशन किया गया है इसका राजस्थान के रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का, ठीक है। आरक्षित वन हो गया आपका 12,176 वर्ग किलोमीटर। रक्षित वन प्रोटेक्टेड एरिया हो गया 18,543 वर्ग किलोमीटर। अवर्गीकृत वन हो गया आपका 2,144 स्क्वायर किलोमीटर। आई बात समझ में। अब टोटल आरएफए रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया, मतलब टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है जो रिकॉर्ड किया गया है उसका अनुमान, मतलब उसको कवर किया गया है, जिसका डेटा निकाला गया है, वो हो गया आपका 32,863। पहली वाली स्लाइड में अपन ने देखा था, जो कि अपना राजस्थान के कुल एरिया का 9.60% था। आई बात समझ में। 32,863 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब ये आरक्षित वन है कितना, 37%। किसका, टोटल एरिया का, टोटल आरएफए का। इस आरएफए का ये कितना प्रतिशत है, 37.0। रक्षित प्रोटेक्टेड एरिया हो गया, फॉरेस्ट हो गया 56.4%। अवर्गीकृत हो गया 6.5%, ठीक है। और टोटल आरएफए आपका जी है, जी यहां पे है आपका जियोग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्र का 9.60%, यही तो लिखा है 9.60%, ठीक है। और टोटल ज्योग्राफिकल एरिया हो गया राजस्थान का 3,42,239। तो ये तीन कैटेगरीज हो गई। तो इस प्रकार से जो राजस्थान के वन संसाधन है, फॉरेस्ट कवर है, तो यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली डेटा पे डिपेंड है, हर 2 साल में नया डेटा आएगा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का। इसको कहा जाता है ISFR, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। हर 2 साल में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली जाती है, हर स्टेट के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट का यहां पे डेटा दिया जाता है। तो ये इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ईवीएस में राजस्थान के संदर्भ में अपन बात करेंगे तो हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस सारे के सारे डेटा को आप लिख लीजिए शॉर्ट नोट्स बना के। 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो इसको ध्यान से एक शॉर्ट नोट बना के 1 पेज में, आधा पेज में आप लिख ले और बार बार इसको मेमोराइज करें तो आसानी से याद हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगली क्लास में अपन एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टाटा, जय हिंद।